हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में माइका इंस्टीट्यूट के बारे में, फॉर्मली नोन एज मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, ये कॉलेज तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर मार्केटिंग। तो ये कॉलेज आता है गुजरात में, इन अहमदाबाद। और जैसे कि मैंने कहा, अगर तुम मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, ये कॉलेज तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इनके फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। क्या इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 36 लाख पर एनम का यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड हुआ है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट भी एक चीज़ होती है कि किसी भी कॉलेज को तुम चुनते हो या फिर नहीं चुनते। क्यों इस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, कौन से स्कोर ये एक्सेप्ट करते हैं, क्या इनकी एडमिशन प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि मार्केटिंग की तरफ इंक्लाइंड है और उन्हें माइका के बारे में शायद पता हो, शायद नहीं भी पता हो। अगर पता हो तो उनको ये भी पता चल जाए कि उनके फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं और कब उनकी लास्ट डेट है, सो दैट वो भी फॉर्म फिल करके माइका में एडमिशन ले ले। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA, be it latest update, notifications, live paper analysis और workshops, आपको सबसे पहले मेन्यूवर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मेन्यूवर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मेन्यूवर एजुकेशन चैनल पर देख रहे हो, then the link for मेन्यूवर MBA एंट्रेंस is in the description. If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same, for the live class and online session. You can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। कोई अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, कोई जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज Telegram, Instagram and Facebook. Regardless of the batches you have joined, you'll be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो अगर माइका की बात करें, it was established in the year 1991. Mica is the only residential institute in the Asia Pacific region dedicated to creating leadership in strategy, marketing and communication. तो मार्केटिंग के लिए तो ये सबसे टॉप नॉच कॉलेज है। अगर तुम ज़रा सा भी इंक्लाइंड हो ना मार्केटिंग की तरफ, तुम्हें ज़रा सा भी इंटरेस्ट है मार्केटिंग के तरफ, तो ये कॉलेज तुम्हारे लिए हेवन होने वाला है। माइका इज़ एन ऑटोनॉमस नॉन-प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ academic programs including 4 residential programs, postgraduate diploma in management communications, जो PGDMC इनका प्रोग्राम है, PGDM जो इनका रेगुलर MBA आप बोल सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन क्राफ्टिंग क्रिएटिव कम्युनिकेशन CCC और फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन FPMC। चारों ही प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हो। टुडे इट इज़ द अल्मा मैटर ऑफ प्रोफेशनल्स सर्विंग इन लीडरशिप पोजीशंस इन सम ऑफ द बेस्ट नोन कंपनीज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एनालिटिक्स, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, डिजिटल एंड अदर रिलेटेड बिजनेसेस। तो इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है ना, वो तुम्हें काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ से जो स्टूडेंट है वो आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़ी बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। तो इनके अलुमनाई भी काफ़ी सारी जगह पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो एलुमनाई नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अगर तुम इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तुम्हें भी एलुमनाई कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है टारगेट करने के लिए। 91 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 30 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को और ये अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं मार्केट में। तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे रीज़न अवेलेबल होते हैं इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए। अगर हम इनकी प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनके पास 2 प्रोग्राम्स हैं मेन प्रोग्राम जो ये ऑफ़र करते हैं। PGDM-C जिनके अंदर 180 सीटें हैं और PGDM जो आपका रेगुलर 2 साल का प्रोग्राम होने वाला है इक्विवेलेंट टू MBA, उसके अंदर है 30 सीट्स। तो MBA की तरफ अगर आप जाना चाहते हो PGDM, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइट कंपटीशन हो सकता है बिकॉज सीटें काफ़ी कम है। 30 सीट ही है इनके पास PGDM प्रोग्राम के लिए। और इनका ये कहना है कि PGDM-C या फिर PGDM प्रोग्राम will develop ethical, well-rounded and resourceful professionals would manage and lead organizations using analytical, innovative and creative approaches
दैट आर रूटेड इन द सोसाइटल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर इनकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये 4 मेन स्पेशलाइजेशन तुम्हें ऑफर करते हैं: एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनालिटिक्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट। तो नाम में ही इनके मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस है, मतलब आपको काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग और ब्रांड मैनेजमेंट, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने को मिलेगा। डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के थ्रू आप काफ़ी सारे सोशल मीडियाज जो हैं उनको हैंडल कर सकते हो। एज अ पीआर आप काम कर सकते हो वहाँ पर। मार्केटिंग एनालिटिक्स, कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रख सकते हो। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट के साथ भी आप काम कर सकते हो। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पीजीपी, बोथ पीजीडीएम-सी एंड पीजीडीएम, दोनों के लिए आपको एक बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत है 10+2+3 के पैटर्न में, या फिर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी एलिजिबल हो। वैलिड स्कोर ऑफ कैट, जैट, जीमैट एंड माई कैट, ये 3 एग्ज़ाम तो लिखने ही लिखने, साथ में इनका माई कैट वाला एग्ज़ाम जो है ना वो भी तुम्हें लिखना है। एप्लीकेशन फ़ी 2100 इसकी होने वाली है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैट का फॉर्म तो फिल करना ही है। अगर इस कॉलेज को टारगेट करना है तो इस कॉलेज का सेपरेट फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, की फ़ीस होगी 2100 रुपये। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा जो होने वाला है वो होगा कैट, जैट या जीमैट का स्कोर वो देखेंगे। फिर जो सेकंड स्टेप होगा वो इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट जो कि होगा माई कैट, और तीसरे स्टेप में होगा तुम्हारा ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो कैट, जैट और जीमैट तो समझ में आता है, ये नेशनल लेवल वाले टेस्ट हैं, हर कोई इनको जानता है। मगर माई कैट क्या होता है? माई कैट इनका खुद का टेस्ट है जिसके अंदर 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक CBT टेस्ट होगा। आपको फिजिकली जाकर वहाँ पर कुछ टेस्ट नहीं देने, CBT टेस्ट होगा ये, जिसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफायर टेस्ट होगा। सेक्शन बी जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। सेक्शन सी जो होगा इसके अंदर 4 सब सेक्शंस देखने को मिलेंगे। पहला जो होगा वो हो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा। सेकंड होगा वर्बल एबिलिटी। थर्ड होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और चौथा होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस। तो ये 3 सेक्शन होंगे माई कैट के। CBT टेस्ट होगा, सेक्शन ए में होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफायर होगा। सेक्शन बी में देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और सेक्शन सी में होंगे 4 सब सेक्शन जिसके अंदर होंगे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस। अब ये जो स्लाइड है ना, ये तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वीडियो पॉज कर लो और इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना भी, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा सेक्शन ए साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये सबसे पहले चेक किया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफायर होगा। जो दूसरा स्टेप होगा, दोज हु विल क्वालिफाई थ्रू सेक्शन ए, their relative performance in CAT, ZAT and GMAT is considered। अब तुमने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर लिया सेक्शन ए में, तो तुम्हारी रिलेवेंट परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि तुमने कैट में, जैट में या जीमैट में कैसा परफॉर्म किया है, वो कंसिडर किया जाएगा। अब मिनिमम कट ऑफ इन कैट, जैट, जीमैट, टोटल परसेंटाइल शैल बी कंसिडर्ड। एक मिनिमम कट ऑफ भी होगा जो ये कंसिडर करेंगे, और बेस्ट ऑफ द 3 स्कोर्स इज कंसिडर्ड। तो तुम्हारा अगर कैट में अच्छा स्कोर है तो वो कंसिडर किया जाएगा, जैट में अच्छा स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा, या जीमैट में तुमने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो कंसिडर किया जाएगा। बेस्ट ऑफ द 3, तीनों में से जो भी एग्जाम में तुमने अच्छा परफॉर्म किया है वो स्कोर वहाँ पर तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा। स्टेप 3 जो होगा, दोज हु विल क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कैट, जैट, जीमैट परफॉर्मेंस, या सेक्शन सी। सेक्शन सी हमने क्या देखा था यहाँ, जो 4 सब सेक्शंस है, डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। द सेक्शन सी ऑफ माई कैट विल बी असिस्ट। तो अब तुमने पहले सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर लिया, सेकंड सेक्शन में भी तुमने अच्छा परफॉर्म कर लिया, स्टेप 2 में भी तुमने अच्छा परफॉर्म कर लिया, बेस्ट ऑफ द 3 तुम्हारे स्कोर कंसिडर्ड हो गए। फिर उसके बाद होगा
तुम्हारा सेक्शन सी माई कैट का वो देखा जाएगा। तो सेक्शन सी के जैसे, सेक्शन सी के अंदर जैसे देखा था हमने 4 सब सेक्शन थे, वो स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे। द इवैल्यूएशन यूजेस परसेंटाइल एंड रॉ स्कोर फॉर ईच सबसेक्शन एंड रिक्वायर्स अ मिनिमम कट ऑफ। तो इन चारों सबसेक्शंस के भी एक मिनिमम कट ऑफ है, हालांकि स्कोर नॉर्मलाइज किए जाएंगे। दोज हु विल क्वालिफाई थ्रू सेक्शन सी, देयर परफॉर्मेंस इन सेक्शन बी, ये जो देख रहे हो ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा तुम्हारा सेक्शन ए, फिर होगा तुम्हारा सेक्शन सी, उसके बाद कंसिडर किया जाएगा सेक्शन बी। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, बोथ सेक्शन बी एंड सी हैव सेक्शनल कट ऑफ। बी एंड सी में तुम्हारे सेक्शनल कट ऑफ होंगे परसेंटाइल और रॉ स्कोर में। दोज हु विल क्वालिफाई थ्रू 1, 2 एंड 3 स्टेप्स, ये तीनों स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इन तीनों में अगर तुमने क्वालिफाई कर लिया तब तुम्हें कंसिडर किया जाएगा ग्रुप एक्सरसाइज और टीआई शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है तुम्हारे समझने के लिए, इसलिए इसको ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इसका, ताकि तुम्हें समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। और जो फाइनल स्टेप होगा, स्टेप 4, कैंडिडेट हु अपीयर इन ग्रुप एक्सरसाइज एंड पीआई मस्ट बी रिकमेंडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पैनलिस्ट ऑफ पीआई। अब तुमने इतनी मशक्कत करके तीनों स्टेप तो पार कर लिए, सेक्शन ए पार कर लिया, सेक्शन बी पार कर लिया, सी पार कर लिया, ये तीनों स्टेप्स भी पार कर लिए, मगर जब तक तुम्हें रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी मेजॉरिटी ऑफ द पैनलिस्ट जो तुम्हारा पीआई लेने बैठे हैं, तब तक तुम्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि तुम्हें कैट, जैट या जीमैट में तो अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, उसके बाद माईकैट में भी अच्छा परफॉर्म करना है, और उसके बाद इन तीनों स्टेप्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा हेक्टिक भी हो सकता है तुम्हारे लिए, मगर इस कॉलेज में अगर एंट्री लेनी है तो ये सारी चीज़ें पार करने के बाद ही इस कॉलेज में एंट्री मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, तुम्हें समझने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग कैसी होगी ग्रुप एक्सरसाइज और पीआई की? कैट और जैट को ये देंगे 50% ऑफ द मार्क्स, माई कैट को देंगे ये 50% ऑफ द मार्क्स, और फाइनल सिलेक्शन कुछ ऐसी होगी कि कैट, जैट और जीमैट को मिलेंगे 20%, माई कैट को देंगे ये 30%, ग्रुप एक्सरसाइज को देंगे 20% और पर्सनल इंटरव्यू को देंगे 30%। तो इसमें से माई कैट का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, माई कैट थोड़ा डोमिनेटिंग सेक्शन है, इसलिए कैट, जैट, जीमैट को तो सीरियसली लेना ही लेना है, माई कैट को भी हल्के में नहीं ले सकते, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो माईकैट सबसे अच्छी चीज़ है कि ये दो दो अटैम्प्ट होते हैं इसके, तुम अपने हिसाब से कोई भी अटैम्प्ट दे सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि माईकैट 1 देना चाहिए तो माईकैट 1 दे दो। अगर माईकैट 1 देने की सोच रहे हो तो इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 सितंबर को, जो इसकी लास्ट डेट है वह 28 नवंबर 11:50 PM तक। तो अगर तुमने माईकैट 1 देने का प्लान किया है तो नवंबर 11:50 PM तक तुम्हारे पास टाइम है, इसका फॉर्म भर सकते हो। 26 नवंबर को तुम्हारा कैट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पहले पहले इसका फॉर्म भर देना। अगर तुम्हें लगता है कि कैट के एग्ज़ाम के बाद तुम्हें फॉर्म भरना है तो माईकैट 2 के लिए तुम जा सकते हो। माईकैट 1 के लिए तुम्हें एडमिट कार्ड जो मिलेगा वो मिलेगा 29 नवंबर, कैट के एग्ज़ाम के 3 दिन बाद। और जो माईकैट 1 एग्ज़ाम होगा वो होगा December 2 को, और उसका जो स्कोर आउट होगा वो होगा December 21 को। तो ये थी डिटेल्स माईकैट 1 के लिए। अगर तुम माईकैट 2 देना चाहते हो तो इसके रजिस्ट्रेशन खुलेंगे 23 नवंबर को। माईकैट 2 के जो रजिस्ट्रेशन बंद होंगे वो होंगे जनवरी 16, 2024 11:50 PM को। एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो होगा 24 जनवरी 2024। माईकैट 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 जनवरी 2024। इसका जो स्कोर आउट होगा वो होगा 15 फरवरी 2024। जीई एंड पीआई शॉर्टलिस्ट जो होंगे वो होंगे February 15, 2024। तो इसके अंदर माईकैट 1 और माईकैट 2 दोनों ही एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और ये कुछ अलग अलग सिटीज़ में इनके जो जी एन पी आई के राउंड्स होने वाले हैं। अहमदाबाद में अगर आप देना चाहते हो तो March 1, 2024 में होने वाला है। बेंगलोर में देना चाहते हो तो March 5 एंड 6 को होगा। दिल्ली में March 10, 11, 12 को होगा।
कोलकाता में 16 और 17 को होगा, मुंबई में मार्च 21 एंड 22 को होगा, और फाइनल रिजल्ट जो आएंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 में आ जाएंगे। ये सारी डिटेल तुम्हें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, वरना इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब रही बात इसके फ़ी स्ट्रक्चर की, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद फ़ी स्ट्रक्चर बहुत मैटर करती है, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है किसी भी कॉलेज को तुम चुनते हो या फिर नहीं चुनते, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर और ROI काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि तुम वहाँ पर अपने 2 साल देने वाले हो। तो अगर इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी फ़ी स्ट्रक्चर है 23 lakhs फॉर योर 2 years। इसके अंदर ट्यूशन फ़ी, रेसिडेंशियल चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चार्जेस, सारी चीज़ें कवर्ड है 23 lakhs में। थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड बोल सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये, काफ़ी डिसेंट लेवल का कॉलेज है। मार्केटिंग के लिए और कम्युनिकेशंस के लिए अगर तुम थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हो ना, तो ये तुम्हारे लिए हेवन होने वाला है। काफ़ी अच्छा यहाँ से फैसिलिटीज़ देखने को मिलने वाला है, और एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी तगड़ा है इनका। इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम के लिए अगर तुम जाना चाहते हो, वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर जाना चाहते हो तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। और अब अगर प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो इनका जो एवरेज है वो है 20 लाख रुपीज़। फी स्ट्रक्चर थी 23 लाख रुपीज़, एवरेज कहीं ना कहीं 20 लाख रुपीज़ का तुम यहाँ से डेफिनेटली लेकर निकलने वाले हो विदाउट एनी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 23 लाख इन्वेस्ट करो 2 साल के लिए, 20 लाख लेकर बाहर निकलो। जैसे जैसे तुम्हारे फील्ड में तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, ये स्टैट्स डेफिनेटली चेंज होते ही जाएंगे। मीडियन की अगर बात करें तो 19 लैक्स 173 स्टूडेंट्स जो थे वो प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर्ड हुए, और हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज जो इनका रिकॉर्ड हुआ है वो 36 लैक्स। अगेन जैसे तुम्हें अपने पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, ये स्टैट्स डेफिनेटली चेंज होते ही जाएंगे। मीडियन CTC इंक्रीज हुई थी 11.11% से। एवरेज CTC टॉप 25 स्टूडेंट्स को मिला था 31.43 लाख पर एनम। तो अगर तुम टॉप 25 में भी आ गए ना, तो तुम्हारी लाइफ यहाँ से सेट है। अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो एनालिटिक्स, PFSI और कंसल्टिंग एमर्ज टॉप सेक्टर्स विथ 39 ऑफर्स। तो काफ़ी अच्छे यहाँ से रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी बन जाता है कि इस कॉलेज को क्यों टारगेट करना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी बन जाता है कि तुम्हें इन सारी कंपनीज़ के साथ काम करने को मिलेगा जो कि आज की लीडिंग कंपनीज़ है मार्केट में, सच एज एक्सेंचर, अडानी, एडिडास, एफिनिटी, अमूल, एसोसिएट एडवर्टाइजिंग, बियर्डो, बीरा, और ये सारी कंपनीज जो तुम देख सकते हो। तो यस गाइस, ये था एक कंप्लीट वीडियो ऑन माइका। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में माइका नहीं था लेकिन तुम इंक्लाइंड हो मार्केटिंग या फिर कम्युनिकेशन की तरफ, ये कॉलेज डेफिनेटली टारगेट करो, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं तो था माइका, बट उन्हें ये नहीं पता था कि इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सो दैट ये वीडियो के बाद वो जाकर पहले इसका फॉर्म भर दे। If you have any doubt and queries regarding the video, you can write down in the comment section. Next video कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. Once again, अगर तुम ये वीडियो मैन्यूवर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो मैन्यूवर एजुकेशन पर देख रहे हो, द लिंक फॉर मैन्यूवर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.